जय माई के साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो जानकारी है वो मकर संक्रांति के विषय में ही है, क्योंकि हर त्योहार आने पर चर्चा न हो ऐसा हो कैसे सकता है। मैं इस वीडियो में आपको सारगर्भित कुछ ही बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आपका जो नॉलेज है वो और बढ़ जाए। बाकी आप जो विस्तार से ये होगा वो होगा, ये दान कर दीजिए, वो सब आप सुनते ही रहते हैं, वो तो कोई नया नहीं है। मैं आपको कुछ अच्छी बात बता देता हूँ। एक तो ये विषय है कि 14 तारीख को मकर संक्रांति है या 15 तारीख को मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति जो है वो 14 तारीख को है। 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनानी है। दूसरा क्या है कि मकर संक्रांति का जो टाइम है वो संध्या के समय 3 बजे के आसपास सूर्य जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य राशि परिवर्तन जब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है तो एकदम वो यहाँ से उठा और वहाँ रख गया। वो बहुत बड़ा प्लैनेट है, वो ऐसे खिसक रहा है, धीरे से ऐसे खिसक रहा है और ऐसे करके राशि को चेंज करते हुए दूसरी राशि में जा रहा है, जिसका एक टाइम पीरियड भी होता है, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। वो जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को ही संक्रांति कहा जाता है। और ऐसा सूर्य हर महीने करते हैं। इस बार मकर में करते हैं, जनवरी में, तो इस वजह से इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसके बाकी चीज़ें आप जानते ही होंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या है। तो एक ये हो गया। अब बात आ गई कि इस पर क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो दान पुण्य इत्यादि किया जाता है, जिसका विशेष फल होता है। इसके अलावा नदी स्नान, गंगा स्नान, पावन स्नान किए जाते हैं। प्रयाग में इन दिनों में भी माघ मेला चलता है, तो वहाँ भी ये स्नान होगा, तो नदी स्नान किया जाता है। यहाँ विषय ये हो जाता है कि नदी स्नान जो होता है वो प्रातःकाली होता है, यानी स्नान का संबंध ही प्रातःकाल से है। और यहाँ 14 तारीख में जो सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो कर रहे हैं शाम के 3 बजे। तो ऐसी स्थिति में जो स्नान का महत्व होगा मकर संक्रांति का, वो अगले दिन 15 तारीख में होगा। इसलिए माघ मेले में भी जो शाही स्नान, तो इसे नहीं कहेंगे, वैसे शाही स्नान ही है, ये भी पावन स्नान माना जाता है मकर संक्रांति का, तो 15 तारीख में ही करेंगे। यदि आपको भी गंगादि नदी पे स्नान करना है या तर्पणादि जो क्रिया करनी है तो वह क्रिया आपकी 15 तारीख में प्रातःकाल आप कर सकते हैं। दान करना, खिचड़ी इत्यादि का दान करना भी आप 15 तारीख में कर सकते हैं, क्योंकि इस 14 तारीख में एकादशी तिथि भी हो रही है। और एकादशी तिथि में वैष्णव संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि चावल जो होते हैं उनको ना खाना चाहिए और ना ही उनको स्पर्श करना चाहिए, देना चाहिए। खिचड़ी का भोग लगाना भगवान को और खिचड़ी खाना, ये एक बहुत विशेष यहाँ पर परंपरा है और इसका कोई मौलिक सिद्धांत भी है।